सीएम धामी ने देहरादून में किया जौनसार बाबर के पहले कवि पंडित शिवराम के व्यक्तित्व पर रचित ग्रंथ का विमोचन। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, सांसद नरेश बंसल और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के साथ प्रेमचंद अग्रवाल भी रहे मौजूद। चमोली के डीएम ने किया बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत हो रहे कार्यों का निरीक्षण। पार्किंग और आईएसपीटी के निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। बद्रीश झील के काम पर जताया संतोष। उधम सिंह नगर के पतरामपुर रेंज में दहशत में जी रहे लोग। इलाके में रोज दिख रही गुलदार की धमक। बाइक सवार पर किया हमला। उधम सिंह नगर के जसपुर में धड़ल्ले से चल रहा अवैध शराब का कारोबार। भोगपुर डैम क्षेत्र में पुलिस ने की छापेमारी। भारी मात्रा में शराब और लहान बरामद। और प्रदेश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। जगह जगह कान्हा के गूंज रहे जयकारे। सुबह से ही निकाली गई झांकियां। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। IND24 के सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। देहरादून में पुलिस लाइन में आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कलाकारों ने भगवान श्री कृष्ण और राधा पर आधारित गीतों को प्रस्तुत किया, जिसने पूरे वातावरण को भक्तिमय कर दिया। इस मौके पर छोटे बच्चों ने श्री कृष्ण और राधा पर आधारित नृत्य भी प्रस्तुत किया। साथ ही राज्यपाल ने जन्माष्टमी पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव हमारे लिए सदैव एक उत्साह, आनंद, प्रेरणा और उमंग लेकर के आता है। मुख्यमंत्री धामी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण का प्रत्येक अवतार मनुष्य को जीवन जीने की नई सीख देता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा मनुष्य को सफल और समृद्ध बनाती है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत देहरादून के राजकीय दून मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां कार्डियक कैथ लैब का शिलान्यास किया। अब हृदय रोगियों को सस्ता इलाज मिल सकेगा। इस दौरान मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में लाइफस्टाइल क्लिनिक का एक नया विभाग खोला जाएगा, जहां संबंधित सर्टिफिकेट कोर्सेज भी संचालित किए जाएंगे। दून अस्पताल में 4 महीने के भीतर कैथ लैब तैयार कर दी जाएगी। आगामी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इसका शुभारंभ किया जाएगा। हरिद्वार में रुड़की विकास प्राधिकरण अवैध निर्माणों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में प्राधिकरण अवैध निर्माण और कॉलोनियों को सील करने की कार्रवाई की गई। प्राधिकरण प्रमुख उत्तम सिंह चौहान ने बताया कि भविष्य में जो भी अवैध प्लॉटिंग, अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई होगी वो जारी रहेगी। तो हरिद्वार में रुड़की विकास प्राधिकरण अवैध निर्माणों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में प्राधिकरण अवैध निर्माण और कॉलोनियों को सील करने की कार्रवाई कर रहा है। प्राधिकरण के प्रमुख उत्तम सिंह चौहान ने यह बताया कि भविष्य में अगर इस तरह की अवैध प्लॉटिंग या अवैध निर्माण पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी जो कार्रवाई हो रही है वो जारी रहेगी। तो उत्तराखंड के हरिद्वार में अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। प्राधिकरण के प्रमुख उत्तम सिंह चौहान ने कहा है कि इस तरह की जो कार्रवाई है वो आगे भी जारी रहेगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मराज जुड़ गए हैं। धर्मराज, रुड़की में विकास प्राधिकरण अवैध निर्माणों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है, क्या जानकारी है, बताइए। जी, मैं आपको बता दूं, जो जिला अधिकारी हैं उनके दिशा निर्देश अनुसार जो अवैध जो भी यहाँ जो हरिद्वार के अंदर जो लीगल प्रॉपर्टी जो अवैध कॉलोनियां बना रहा है उन पर लगातार जिला अधिकारी के द्वारा उन पर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बेगे नक्शे के होती है और उन पर पूरी तरह से उन पर कोई भी HRD के कोई भी नक्शा पास नहीं किया जाता है। उसी द्वारा विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार उन पर अवैध संपत्तियों पर लगातार सीज की जा रही है। जी धर्मराज, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरिद्वार के रुड़की में रुड़की विकास प्राधिकरण लगातार अवैध प्लॉटों पर और अवैध निर्माणों पर कार्रवाई कर रहा है। यूके SSSC पेपर लीक मामले में STF की कार्रवाई लगातार जारी है। मामले में STF ने 19वीं गिरफ्तारी की है। आपको बता दें कि आरोपी अंकित रमोला उत्तरकाशी जिले का रहने वाला है। STF ने अंकित रमोला को पूछताछ के लिए देहरादून बुलाया था।
जहां विवेचना के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कोटद्वार में आज से अग्निवीर भर्तियां शुरू होने जा रही हैं, जिसमें शामिल होने के लिए सैकड़ों युवा कोटद्वार पहुंच रहे हैं। युवाओं के आने से बाजार में भी रौनक दिखाई दे रही है। भर्ती के पहले चरण में चमोली जिले के युवा प्रतिभाग करेंगे। साथ ही प्रशासन ने ढाबे और होटल मालिकों को रेट लिस्ट लगाने के सख्त निर्देश दिए हैं, जिससे ढाबे और होटल मालिक युवाओं से खाने के मनमाने रेट वसूल ना सके। आपको बता दें कि अग्निवीर भर्ती 19 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक कोटद्वार के गब्बर सिंह आर्मी कैंप में होने जा रही है, जिसमें गढ़वाल सहित 7 जिलों के 60,000 से ज्यादा युवा प्रतिभाग करेंगे। हमने जो सारे प्राइवेट जितने होटल्स हैं, एक तो हम लोगों ने सबसे पहले सबको एक लेटर जारी किया है कि अपना जो रेट है वो नॉर्मल रेट लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो रेट पर बढ़ा लें, और उसकी कंप्लाइंस है आज से हमारी टीम जो है चेक करना शुरू करेगी। इसके अतिरिक्त हम लोग जो भी धर्मशालाएँ हैं उन सबको बताया गया इसके बारे में, उन सबके बारे में बताया गया, हम पूरा सहयोग करेंगे। और नंबर 3 के इसके अलावा हम लोगों ने अपने जो इंटर कॉलेजेस, एक राजकीय इंटर कॉलेज कम्पनी है, राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार और राजकीय इंटर कॉलेज सुप्रो, इन 3 इंटर कॉलेज को चिन्हीकरण कर लिया हम लोगों ने। इन तीनों इंटर कॉलेजों में वहाँ पर टॉयलेट बाथरूम थोड़ा सा पूरे बने हुए हैं, यहाँ कमरे खुल जाएंगे। इनके प्रिंसिपल साहब के नंबर्स भी हमने लगवा बता दिए हैं और उनको बता भी दिया गया कि हाँ बच्चे आएंगे, ये बच्चे यहाँ पर रुक सकते हैं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, हम आपका स्कूल कॉलेज में ले जाएंगे। आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी के तहत एक्टिविस्ट राकेश अग्रवाल ने एमडीडीए पर आरोप लगाया कि उनकी मिलीभगत से मसूरी में अवैध निर्माण जोरों पर हो रहा है। इसी कड़ी में उन्होंने माल रोड स्थित एक होटल के आवासीय परिसर के बारे में बताया कि वहां पर होटल स्वामी को व्यावसायिक निर्माण की अनुमति दी गई है। कहा कि आवासीय परिसर में होटल बनाने की अनुमति दी है, जिसकी जानकारी आरटीआई के तहत विभाग से मांगी गई तो उन्होंने गुमराह किया और सूचना नहीं दी। पीएससी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और उनकी टीम देहरादून रेलवे स्टेशन निरीक्षण करने पहुंची। निरीक्षण के दौरान वेटिंग रूम और टॉयलेट जैसी मूलभूत सुविधाएं स्वच्छ पाई गई, जिसके लिए चेयरमैन पीके कृष्णदास ने डीआरएम और एसडीआरएम के मैनेजमेंट की तारीफ की है। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए 2.5 करोड़ का बजट रेल मंत्रालय के द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। रेलवेज की तरफ से पीएससी कमेटी, पैसेंजर एमिनिटीज कमेटी का इंस्पेक्शन देहरादून रेलवे स्टेशन का रखा गया था। इस इंस्पेक्शन के अंतर्गत इस रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को लेकर के, यात्री सुरक्षा को लेकर के, यात्रियों के यहाँ आवागमन और यात्रियों की जो भी परेशानियां उनके सामने आ रही हैं उसके निवारण के लिए इंस्पेक्शन रखा गया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने रेलवे स्टेशन का पूरा मुआयना किया गया है। जो हमें खामियां पाई गई हैं, इंटरनल खामियां हैं छोटी छोटी, उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोगों ने डीआरएम और एडीआरएम सर को इंस्ट्रक्ट कर दिया है और रेलवे बोर्ड की तरफ से जल्दी इसका निवारण किया जाए, उसकी हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। नया रेलवे स्टेशन अभी तो आप देख रहे हैं, इसमें काफ़ी ट्रैफिक का प्रॉब्लम है और भी सारी प्रॉब्लम है, जो पैसेंजरों से मिल के सारा हम लोगों ने वर्कआउट कर लिया है। अब इसको हम जल्दी से अमेंडमेंट लेकर आए और सुंदरता के साथ देवनगरी दिखे, यही पैसेंजर सर्विस कमेटी, जो एम्यूनिटी कमेटी का मीनिंग है, वो यही है कि हमारा प्रयास सार्थक हो और जिस तरह से आज हमारे चेयरमैन साहब आए हैं उस तरह उद्घाटनों के लिए भी आए। लोहाघाट बाराकोट रोड पर बाराकोट के पास खोदी गई कच्ची नालियां वाहनों के लिए खतरा बन गई हैं। इस पर क्षेत्रवासियों ने चिंता जताई है। छतरी तिराहे के पास एक लोडेड डंपर खाई में गिरने से बाल बाल बचा, जहां बड़ा हादसा भी हो सकता था। डंपर चालक ने कूद करके अपनी जान बचाई। वहीं 2 घंटे की मशक्कत के बाद जेसीबी मशीन की सहायता से डंपर को बाहर निकाला गया। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग से जल्द ही नालियों को ठीक करने की मांग की है। वहीं अधिकारी का कहना है कि नालियां सही बनी हैं, ओवर स्पीड के चलते दुर्घटना हुई है। बाहर की नाली, जो कच्ची नाली बनी हुई है, कच्ची नाली मानक के अनुसार ठीक है और संभवतः ट्रक ओवर स्पीड में होने के कारण, बाहर की ओर ले जाने के कारण ये घटना हुई है। मेरे द्वारा वहाँ पर जेसीबी और एई और जेई दोनों को भेज दिया गया है और वहाँ पर भी एई और जेई द्वारा वहाँ पर ठीक करवाया जा रहा है।
चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत संचालित निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। जिलाधिकारी ने कहा कि जहां पर भी समस्या आ रही है उसे तत्काल संज्ञान में लिया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि ISBT के नवीनीकरण और पार्किंग निर्माण कार्यों को शीघ्र ही पूरा करें। उन्होंने रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के कार्यों के लिए भी तैयारी शुरू करने को कहा। ISBT का रिफर्बिशमेंट है और BRO बाईपास है और बद्री शेष नेत्र लेक का विस्तारीकरण है, तो उन कामों का निरीक्षण किया गया है विस्तृत रूप से विभाग और प्रशासन के साथ। और जहाँ जहाँ पर काम की प्रगति अभी अच्छी है, बट कहीं जगह पर जैसे कुछ मिस्त्री या लेबर की अगर कहीं पर कमी है तो उसको पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं कि काम जो है वह जो आवश्यकता है और जो रिपोर्ट है उसके अनुसार काम पूरा हो और जो हमारी टाइमलाइन है वो मीट हो। और अब जो द्वितीय चरण में काम होना है उसका भी जो भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई है उसके संदर्भ में भी चर्चा की गई है, उसको भी जल्द से जल्द किया जाए। मंगलौर में नशे के खिलाफ दर्जनों महिलाएं कोतवाली पहुंची, जहां महिलाओं ने पुलिस से नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। महिलाओं की मांग पर पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है। दरअसल मंगलौर और आसपास के क्षेत्रों में स्मैक का काला कारोबार तेजी से फैल रहा है। युवा नशे के दलदल में धंसते जा रहे हैं। स्कूली छात्र भी नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थिति में है कि उन्हें खाने का भी पता नहीं है, क्योंकि उनको अगर वो इस टाइम सोएंगे तो रात को इसी टाइम उठेंगे अगले दिन। इतना बुरा हाल हमारे बच्चों का है। अच्छा, और फिर उनका नशा टूट जाएगा तो चोरी की तरफ भागेंगे, चोरी करेंगे। अच्छा, इसीलिए हमारी 2 भैंसें भी खुल गई मोहल्ले में सर। यह पता नहीं कि किसने खोल ली, लेकिन कराते नशे वालों नहीं है। बस हमारे तो ये समस्या है कि नशा बस हमारी तरफ से तो बिल्कुल खत्म हो जाए। हम नशा खत्म करने के लिए आए हैं। यहाँ पे मोहल्ला खालसा वाल्मीकि बस्ती में पूरा नशा हो रहा है। उसमें स्मैक भी बिकी जा रही है, उसमें सुल्फा भी बेचा जा रहा है, उसमें कच्ची पक्की दारू भी बेची जा रही है और हद से हमारा छोटा बड़ा बच्चा भी नशे में पड़ गया है। इसलिए हमने इसको खत्म करने के लिए ठान ली है, नशा खत्म करने के लिए। इस संबंध में नशे, अवैध शराब, स्मैक, गांजा आदि की जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उन पर हम लोग प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं समय समय पे पूरा थाना क्षेत्र में। और जो महिलाओं के द्वारा जो ज्ञापन मिला है उसको भी, उसमें जो उनके द्वारा स्थान बताए गए हैं उन पर भी हमने जो है कार्रवाई करी है और कार्रवाई के पश्चात जो है इस पर। लोहाघाट के नौमाना गांव में एक युवक की पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। घायल होने पर ग्रामीणों ने आनन फानन में 20 किलोमीटर दूर लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक महेश का परिवार काफी गरीब है। ऐसे में ग्रामीणों ने प्रशासन से महेश के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। अपने घर से जो है मंदिर की ओर गौरा महोत्सव देखने जा रहा था। जब वो जा रहा था तो अचानक पहाड़ी से एक पत्थर बोल्डर के रूप में आने से उसके सर में लगी, वो वहीं पे बेहोश गिर गया था। उसको हमने जो है यहाँ लोहाघाट सरकारी हॉस्पिटल पहुँचाया तो उसकी वहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। हम सरकार से ही मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि उस गरीब परिवार की भरपूर आर्थिक मदद की जाए। अस्पताल में ब्रॉड डेड आए थे। महेश चंद जोशी नाम है इनका। इनकी एज 38 साल है। गल्ला गांव के निवासी हैं। इनके बारे में पुलिस ने बताया कि ये पहाड़ से गिर गए थे और इनकी मृत्यु हो गई है। इसका पोस्टमार्टम हमारी डॉक्टर सोनाली मंडल मैम ने, डॉक्टर छाया और डॉक्टर पूजा मीना ने किया। जगह जगह श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखी जा रही है। हल्द्वानी में भी कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सभी मंदिरों को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है। भक्तों का आना जाना भी लगा हुआ है। सभी कान्हा को झूला झुलाने के लिए लाइन में खड़े हैं। मंदिरों में खूबसूरत झांकियां तैयार की जा रही हैं। कोरोना के 2 साल बाद मंदिर समिति भव्य कार्यक्रम आयोजित कर पा रही है। वहीं लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां हर कोई अपने बच्चों को कृष्ण राधा की वेशभूषा पहनाए मंदिर पहुंच रहे हैं। अच्छा लग रहा है। यहाँ पे
महोत्सव हो रहा है। ये सब लोग आए हैं, सारे सब अपने बच्चों को लेके आए हैं, सब सज के आए हैं। कोई कृष्ण बन के आया है, कोई राधा बन के आया है। सब बहुत प्यारे क्यूट से लग रहे हैं और डांस वगैरह भी हो रहे हैं। सब अपने अपने जो कला में निपुण है वो सब कर रहे हैं अपनी अपनी तरफ से। अच्छा लग रहा है। जो हर्ष और उल्लास के साथ पूरे हल्द्वानी में, हल्द्वानी ही नहीं पूरे देश विदेशों में भी आज कृष्ण का जन्म बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि कृष्ण भगवान के पद चिन्हों पर आज समाज लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर बढ़ रहा है। और आज जब देख रहे हैं हम लोग राम मंदिर के प्रांगण में खड़े हुए हैं, कितना उत्साह लोगों में है और ऐसे उत्साह से हम जो है लगातार धर्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं और इस धर्म के आधार पर ही हम इस देश को आगे ले जाएंगे। राम मंदिर में आज बहुत ही भव्यता के साथ यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। प्रातःकालीन 4 बजे से भगवान का मंगला आरती के बाद श्रृंगार किया गया, जैसा कि आप सभी ने दर्शन किए। और अभी 7 बजे से प्रख्यात गायकों द्वारा यहाँ पे भजन संध्या का आयोजन और ठीक रात्रि 12 बजे ठाकुर जी की पावन आरती होगी। आरती के बाद 56 भोग पंचामृत, फल, मक्खन, मिश्री का प्रसाद सभी भक्तों में वितरित किया जाएगा। महंगाई को लेकर केंद्र से मिले निर्देशों के बाद जहां कांग्रेस पूरे देश में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, तो वहीं हल्द्वानी में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मंडी परिसर में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने केंद्र सरकार की योजनाओं पर कई आरोप लगाए। विधायक सुमित हृदेश का कहना है कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में महंगाई को लेकर कोई जिक्र नहीं किया। इसके सिवा एक परिवार को केंद्रित करते हुए परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधने का काम किया। गौरतलब है कि कांग्रेस जहां महंगाई को लेकर केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश में चौपाल लगाकर कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, तो वहीं भाजपा भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई करने की बात कर रही है। नहीं, देखिए मंडी जो हल्द्वानी के ऐसा केंद्र है कि पूरे कुमाऊं का यहाँ काश्तकार आता है और यहाँ से देखिए एक व्यापक संदेश और एक जो दर्द जो लोगों के बीच में रहता है, यहाँ पे अवश्य उसकी अनुभूति होती है। तो इसलिए उस दर्द का आज पूरे तरीके से सबसे क्रमवार लोगों से उनकी राय ली गई कि महंगाई किस हद तक लोगों को सता रही है, परेशान कर रही है। हम लोग का जो संदेश रहता है समाज में एकता का और सब धर्मों के सम्मान का, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी केवल धार्मिक उन्माद फैलाकर अपनी कुर्सी गद्दी पर बैठी है, इस बात को आगे बढ़ाने के लिए और संदेश आगे बढ़ाने के लिए मंडी से बेहतर कोई जगह नहीं। तो केंद्र से ये कार्यक्रम आया हुआ था, जिसका आज पहले चरण में हल्द्वानी में हमने आज इसको संपूर्ण करा है। नेपाल सीमा को जोड़ने वाली सड़क बरसों से बदहाल है। किमतौली से खलगढ़ के बीच की सड़क में हजारों गड्ढे हैं। ग्रामीण कई बार लोनीवी से सड़क डामरीकरण की मांग कर चुके हैं। ग्राम प्रधान सरिता अधिकारी और नकुल पंत ने बताया कि बदहाल सड़क में कई बार 2 पहिया वाहन चालक घायल हो चुके हैं और 4 पहिया वाहनों को भी गड्ढों की वजह से काफी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं डीएम नरेंद्र भंडारी का कहना है कि लोक निर्माण विभाग के ईई को डामरीकरण का एस्टीमेट बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं। धन अवमुक्त होते ही सड़क में डामरीकरण का कार्य करवाया जाएगा। रोड की समस्याएं होती हैं, तो रोड में एक शासन का जो फंड होता है वो लिमिटेड होता है। हर गवर्नमेंट का बजट होता है, तो उसके हिसाब पे एक पीडब्ल्यूडी प्रस्ताव भेजता है और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उसको फंडिंग की जाती है। तो इसमें पीडब्ल्यूडी को हमने कहा है कि जो भी ऐसे आपके रोड्स हैं उसमें औचित्यपूर्ण प्रस्ताव आप प्रस्तुत करें, क्योंकि यहाँ पे 7-8 रोड के प्रस्ताव आए हैं जिनको डामर होना है, जिनका स्टेज 2 भी होना है। तो एक फॉर्मेट बना के वो हमको रिपोर्ट कितने गाँव से जुड़े हुए हैं, कितने लोग यूज़ करते हैं, कितना ट्रैफिक मूवमेंट उस रोड से रहता है, और उसके हिसाब से प्रायोरिटी वाइज हम उसको शासन में भेजेंगे। कमिश्नर दीपक रावत ने बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में अनियमितताएं पाए जाने पर उन्होंने सीएमएस डॉक्टर पंकज माथुर को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही दवाइयों के स्टॉक में गड़बड़ी मिलने पर चीफ फार्मासिस्ट को स्पष्टीकरण देने के भी निर्देश दिए। तो बाजपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का कमिश्नर दीपक रावत ने अचानक से औचक निरीक्षण किया। अनियमितताओं को देख करके कमिश्नर नाराज हो गए और उन्होंने फटकार लगाई। साथ ही साथ सीएमएस की व्यवस्थाओं को सुधारने के भी उन्होंने निर्देश दिए। सीएमएस की व्यवस्थाओं को देख करके नाराजगी जताई। कई तरह की अनियमितताएं वहां पर उन्हें देखने को मिली। कमिश्नर दीपक रावत ने बाजपुर पहुंच करके अचानक से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया।
सीएमएस में जितनी भी अव्यवस्थाएं उन्हें देखने को मिली उनको सुधारने का उन्होंने कहा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण देखने को मिला है उत्तराखंड के बासपुर में। अनियमितताओं को देख करके कमिश्नर नाराज हो गए। सरकारी ऑफिस जहाँ पब्लिक का ज़्यादा से वास्ता पड़ता है उनको औचक रूप से कभी कभी देखा जाए। तो उस क्रम में आज मैंने CHC बाजपुर को देखा और यहाँ पे 2-3 चीज़ें मुझे ऐसी लगी जो कि गलत हैं, जिनको ठीक होना चाहिए। एक तो जो दवाएं हमारे पास अंदर अवेलेबल हैं उनका एक बहुत बड़ा सा पोस्टर या फ्लेक्सी बाहर पहले से लिखा रहना चाहिए और पब्लिक को ये पता रहना चाहिए कि ये दवाइयाँ अस्पताल में अवेलेबल हैं और इस संख्या में अवेलेबल हैं। और ये भी एक्सपेक्टेड है कि जो हॉस्पिटल के CMS हैं वो खुद भी इसका रिव्यू कर रहे हैं। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो वो उचित नहीं है। और जो फार्मासिस्ट हैं जो इस सिस्टम को देख रहे हैं वो भी इसको कंट्रोल करने में, इसको अपडेट करने में अपने आप को अनफिट पा रहे हैं, तो उनको भी इसके लिए पूरी तरह से ट्रेन होना चाहिए। देहरादून में जौनसार बाबर के पहले कवि पंडित शिवराम की पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, सांसद नरेश बंसल समेत कई कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। काव्य संग्रह रमणी जौनसार और कवि पंडित शिवराम के व्यक्तित्व पर केंद्रित ग्रंथ जौनसार बाबर का विमोचन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऐसे काव्य ग्रंथ हमारे प्रदेश की अमूल्य धरोहर हैं, जिनके काव्यों से हमें कई तरह की बातें सीखने को मिलती हैं और सभी को पंडित शिवराम के काव्य संग्रह को पढ़ने की सलाह दी। उत्तराखंड में यूके SSSC भर्ती घोटाले में 19वीं गिरफ्तारी हुई है। इस मामले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता, जांच जारी रहेगी। इसके साथ ही कांग्रेस ने STF की तारीफ करते हुए कहा कि STF सराहनीय कार्य कर रही है, लेकिन सरकार के दबाव की वजह से सफेद पोस्ट की पोल नहीं खोली जा रही है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के स्ट्रिंग जज से कराने की मांग की है। उन लोगों के खिलाफ कब सरकार कार्रवाई करेगी जो सफ़ेद पोस्ट इसमें नज़र आ रहे हैं? क्यों नहीं STF उन विधायकों का नाम खोल लिए जिनके 6 रिश्तेदार एक ही साथ नौकरी में लगे हैं और एक ही विभाग में लगे हैं? क्यों नहीं कार्मिक जो मंत्री थे उस विभाग के, उन्होंने उसमें कार्रवाई की? उन पर उंगली नहीं उठेगी कि उनका नैतिक दायित्व तो नहीं बनता? शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोगों ने एक सभागार में बैठक करके निर्णय लिया कि आगामी 24 अगस्त को 2 वर्ष पूर्ण होने पर शिफन कोर्ट के बेघर हुए लोग शोक दिवस मनाएंगे। आपको बताते चलें कि 24 अगस्त 2020 को रोपवे योजना के अंतर्गत शिफन कोर्ट से 84 परिवारों को बेघर कर दिया गया था, जिसके खिलाफ लगातार आंदोलन जारी रहा। इसी को लेकर एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि 24 अगस्त को शोक दिवस के रूप में मनाया जाएगा और शहीद स्थल पर धरना दिया जाएगा। लोग हैं शिपन कोर्ट के, जिनको कि 2 साल पहले 24 अगस्त को शासन प्रशासन ने और मुसरी नगर पालिका ने एक बहुत बड़े इनके साथ एक अपराध करके इन लोगों को उनके घरों से निकाल दिया। और ये 2 साल से आज भी अपने बच्चों समेत जो हैं आज भी बेघर हैं। किसी को अस्थायी घर आज तक नहीं मिला है, किसी को एक मकान उसके नाम अलॉट नहीं हुआ है। और जो इन्होंने कुछ 15-20 लोगों को कुछ जगहों जहाँ की जानवर रहता है ऐसे कमरों में ठहराया हुआ है, उनको कहते हैं कि हमने इनको कमरा दे दिया, जो कि वो मानव के रहने लायक कमरे नहीं है। और वो कमरे यदि रख भी रहे हैं तो उनको भी जो है इन्होंने आज तक रसीद नहीं दी है कि आप यहाँ रह रहे हैं। कभी भी रात को जब वहां से घर से हटा सकते हैं तो वहां से भी हटा सकते हैं। और नगर पालिका मसूरी ने लगातार वादा किया कि आपको हम जो है 6 महीने में 3 महीने में घर बना के दे देंगे। विधायक जी ने बोला, सरकार ने बोला, लेकिन आज तक जो है इन लोगों को घर नहीं मिले। ये वो सारे लोग हैं जिनके शिपन कोर्ट में घर थे, तोड़ देंगे। तो कुल मिलाकर के जो है ये जो नगर पालिका है या तमाम जो जनप्रतिनिधि इनके माध्यम से सरकार को, जनता को और इन इकाइयों को गुमराह किया जा रहा है कि हमने इनको विस्थापित कर दिया है, जबकि बिल्कुल झूठ है। और ये सब लोग आज सड़कों पर है, इनके पास कहीं कोई जगह रहने की नहीं है। आज 2 साल पूर्व हो चुके हैं। 2020 को जब कोरोना काल चल रहा था, जब सारी दुनिया में बीमारी की वो लहरें चल रही थी, तब इन्होंने हमारे बच्चों को जो है घर से बेघर करा है। आज 2 साल पूरे होने के बावजूद भी आज तक भी हमारे लोग जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उसमें हमने जो ये रखा है कि 24 अगस्त 2022 को हम आज परसों 24 तारीख को
पहले हमारा जो वो था कि काला दिवस, हम काला दिवस नहीं, हम शोक दिवस मना रहे हैं 24 तारीख को झोलागढ़ शहीद स्थल पर। ये नहीं मानी जाती है क्योंकि हमने 2 साल में लगातार इनको जो है ज्ञापन पर ज्ञापन और चिट्ठियां पे चिट्ठियां दे रहे हैं, चाहे सरकार हो, चाहे स्थानीय सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, सबको हम लेटर पे लेटर दे रहे हैं। तब भी अभी मांगे पूरी तो हुई नहीं है, मगर हम 24 तारीख को भी एक ज्ञापन देंगे, सबको ज्ञापन देंगे। अगर उस पे मांगों पे भी तब भी गौर नहीं होता है तो आगे जो है हमारा जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।